में 12 दोष न हो, संत तुलसीदास जी ने तुलसीकृत रामायण में कहा है। भगवान उनमें प्रत्यक्ष रूप से वास करते हैं। कागभुशुंडी गरुड़ को कहते हैं कि मैं मेरे गुरुदेव के पास रहता था, तो गुरु के पास होने के बावजूद भी मुझ में कई दोष थे जो नहीं होने चाहिए थे। धन मद मत परम वाचाला, धन के मद में मत रहता था, ज्यादा बोलता भी था, बुद्धि उग्र थी मेरी, और मेरे दिल में दंभ बहुत था। गुरु नित्य मोहि प्रबोध, गुरु नित्य मुझे अच्छी सीख देते थे, परंतु अधम जाति में विद्या पाए, भयउ जथा अहि दूध पिलाए। सांप को दूध पिलाओ तो उसके शरीर में जहर और बढ़ जाता है। दूध तो पिलाया मीठा, पर उसके अंदर बन गया जहर। तो मेरे गुरुदेव तो मुझे इतनी अच्छी सीख देते थे, पर अधम जाति में मेरी बुद्धि ऐसी थी, मेरी जाति ऐसी थी कि जैसे सांप को दूध पिलाओ तो जहर बन जाता है, मैं भी गुरु का द्रोह करता था, गुरु का ही विरोध करता था। ये क्यों करने लगता है आदमी कि दुनिया की चीजों का महत्व बहुत होता है, दुनिया के भोगों का महत्व बहुत होता है। इस युग के विज्ञानी आइंस्टाइन ने कहा कि यदि आप वही करते रहे जो आज तक किया है मनमाना, तो परिणाम भी वही आता रहेगा जो मिलता रहा। जिसके अंदर उत्साह का ज्वालामुखी नहीं फूटता, वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में विकास के शिखर पर आरोहण की बात सोच भी नहीं सकता। विकास के अवसर हर व्यक्ति के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं, कभी भी कर सकता है, पर निराशा के अंधेरे में, संशय के अंधेरे में डूबा आदमी उनको समझ भी नहीं पाता और पकड़ भी नहीं पाता, खो देता है। बाकी मनुष्य तन विकास का अकल्पित अवसर है, पर मोह ने विवेक का हरण करके ये विस्मृत करा दिया कि मुख्य उद्देश्य और उससे होने वाली वास्तविक उपलब्धियां क्या है, भुला दिया, भूल गए। एक सीमित दायरे में ही अटक कर जिंदगी के बहुत साल बिता दिए और बाकी के भी बीते चले जा रहे हैं। मृत्यु निकट आ रही है, दुनिया से जाने का दिन नजदीक आ रहा है। जैसे यहां से जाने का दिन भी नजदीक आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, ऐसे ही दुनिया से जाने का दिन भी नजदीक आ रहा है। मानो न मानो खुशी आपकी। विज्ञानी आइंस्टाइन को एक समय की बात है कि चारों तरफ से उपलब्धियां, उपाधियां और इनाम मिल रहे थे, और अमेरिका के बड़े धनवान रॉकफेलर ने $50,000 का चेक दिया पुरस्कार में।
जैसे कई विद्यार्थियों को नहीं 2000 रुपया 5000 रुपया इनाम मिलता है ना, आपने देखा होगा, कई बार मैंने देखा है। तो ऐसे रॉकफेलर ने आइंस्टाइन को $50,000 का चेक दिया इनाम में। आइंस्टाइन ने अपनी अध्ययन करने की जो किताबें थी उनके बीच में चिट रख देते ना, निशान लगा देते हैं, कोई बात अच्छी लगी या यहां तक मैंने पढ़ लिया, कोई नहीं रख देते निशान जैसा। ऐसे आइंस्टाइन ने वो 50,000 का चेक, अपनी अध्ययन करने की कई किताबें थी उसमें से एक किताब में वो चेक रख दिया चिट के रूप में। कोई महत्व नहीं, 50,000 का चेक, इतनी बड़ी रकम का चेक है, किताब के बीच में रख दिया। आसक्ति से दूर थे, अपने लक्ष्य की ओर नजर रखते थे। इतनी बड़ी राशि के चेक का कैश कराने की याद भी नहीं आई। भौतिक ऋषि कहा जाता है आइंस्टाइन को। एक दिन उनकी पत्नी ने चेक की याद दिलाई कि आप सोचो तो सही, आपको चेक मिला था वो कहां गया? आपको कुछ पड़ी नहीं है, 50,000 का चेक है। तो आइंस्टाइन ने कहा भाई मुझे तो याद भी नहीं है कि 50,000 का चेक था, तूने याद रखा है तो जा ढूंढ ले। मेरी जो सारी अध्ययन करने की किताबें पढ़ी है ना, उनमें से किसी एक में पढ़ा होगा, मुझे पता नहीं कौन सी किताब में है, तू ढूंढ ले जा, तुझे जरूरत हो तो ढूंढ ले, पर याद रखना वो चेक तू जिस किताब में से निकाले ना तो मेरा निशान चला जाएगा, दूसरी कोई चीज रख देना, दूसरी कोई चीज रख देना, वो चेक मेरे लिए बुक मार्क से ज्यादा नहीं है। और आइंस्टाइन फिर अपने अध्ययन में लग गए। कोई महत्व नहीं किसी और वस्तु के प्रति। एक विज्ञानी ये सीख दे रहा है, 50,000 का चेक पड़ा और बुक मार्क के लिए रख दिया उसको। और लोग कितना अपने लक्ष्य के सिवाय दूसरी चीजों को महत्व दे देते हैं। राजा मंत्री यात्रा के लिए निकले थे। रास्ते में एक मंदिर पड़ा, दोपहर का टाइम था। मंत्री को कहा कि अपने मंदिर में दर्शन करते हुए चलें, शिव जी का मंदिर है, जाओ। और शिव जी का मंदिर है तो अंदर मां पार्वती की मूर्ति भी होगी जरूर। नवरात्रियां भी चल रही है, अपन माता के दर्शन करते चले मंदिर। मंत्री ने जाकर पुजारी को कहा कि राजा साहब दर्शन करना चाहते हैं, द्वार खोलो मंदिर के। तो पुजारी का वो पर्सनल प्रॉपर्टी में मंदिर बना हुआ था। बोले राजा को दर्शन करना तो क्या हो गया, अभी शिव जी के आराम का टाइम है, दोपहर का टाइम, अभी मंदिर का द्वार नहीं खुलेगा। राजा को खबर हुई कि पुजारी ने कहा है शिव जी आराम कर रहे हैं, दोपहर का टाइम है, अभी द्वार नहीं खुलेगा। राजा ने कहा ठीक है, पुजारी को कह दो कि हमको तो 50,000 रुपया भेंट चढ़ाना है मनोती का शिव जी के चरणों में। अगर वो द्वार नहीं खोलेगा तो हम दूसरे मंदिर में जाके चढ़ा देंगे, हमें क्या आपत्ति आ रही है, हम तो यात्रा में निकले ही हैं, आगे चढ़ा देंगे मंदिर में। मंत्री ने पुजारी को कहा, पुजारी ने कहा ठीक है ठहरो थोड़ी देर में अभी आया। अंदर गए, थोड़ी मिनट के बाद आए। मंत्री को कहा राजा को कहो कि आ जाए, अपना संकल्प पूरा कर ले, मनोती पूरी कर ले। राजा आए, बोले क्यों, आप तो कहते थे शिव जी आराम कर रहे हैं, उनके आराम में विक्षेप मत डालो। पुजारी ने कहा शिव जी तो आराम ही कर रहे हैं ना, ये तो मैंने मां पार्वती जी को पूछा कि आपकी सहेली आना चाहती है, आने दूं क्या। ये भाषा देखो आप समझे, आपकी सहेली लक्ष्मी जी आना चाहती है, 50,000 भेंट चढ़ाने थे ना उसको, लक्ष्मी आना चाहती है, आने दूं क्या। तो पार्वती जी ने कहा खबरदार, मेरी सहेली को रोका तो जल्दी आने दो, दरवाजा खोल दो। मां पार्वती का आदेश हुआ इसलिए मैंने दरवाजा खुलवा दिया। राजा को बोलो आओ अपना संकल्प पूरा कर लो, मैंने 50,000 रख दो। आइंस्टीन 50,000 का चेक बुक मार्क से ज्यादा नहीं रखता उसके लिए कीमत।
तो अपने जीवन में जिसका किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति महत्व नहीं है, किसी में प्रियता और महत्ता नहीं है, वो सेवा में और भक्ति में सफल हो पाता। अधम जाति में विद्या पाए, भयउ जथा अहि दूध पिलाए। कितनी उनकी महानता है कि बता रहे हैं, गुरु तो मुझे सीख देते थे, पर मैं गुरु की बात मानता नहीं था, इसलिए दोष आ गए थे बहुत सारे। गुरु की बात ना माने तो दोष तो आएंगे ही। जहिते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथमई हानि ताही नसावा। नीच आदमी जिसके द्वारा बड़ाई पाता है, पहले उसी का विनाश करने की बात सोचता है। ये जो कमबख्त 2 4 5 10 चले गए ना, आश्रम में रहते थे और चले गए, ये वही परंपरा के हैं। जहिते नीच बड़ाई पावा, नीच आदमी ने जिस गुरु के द्वार से बड़ाई पाई, उसी गुरु के द्वार का विनाश करने की सोची, परंतु वो भूल गए। क्या भूल गए? कि हम साधकों का हौसला कोई रेती की दीवार नहीं कि कोई हाथ लगा दे और दीवार गिर जाएगी। हम साधकों का हौसला कोई पानी पर जमी हुई काई नहीं है कि कोई हाथ से जरा हिला दे और काई हट जाए। हमारा हौसला कोई ऐसा थोड़ी है। हमारा हौसला कोई कपास का ढेर नहीं है जो किसी के लात मारने से या हाथ हलाने से कोई बिखर जाएगा। कपास का ढेर वो बिखर सकता है, हम नहीं बिखर सकते। हमारा हौसला कोई भूसे का ढेर नहीं